अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ। लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने हैं और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज़ पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्तों कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें। नंबर 1, कि वो माने अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है, मिनिमम ये रिक्वायरमेंट। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए। पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं, फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिनश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे। अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े 2 बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कहेगा। अल्लाह के रसूल की हदीस है अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तिदलाल लेते हैं। एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं, तो काफिर हो जाता है। दूसरे उल्मा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है।
उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो इसमें उलमा के दो ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है बेस्ड ऑन दिस हदीस कि ईमान और कुफ्र के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे? तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल मानते ना? जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे है। मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करे, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी क्या नहीं पढ़ी? जी। पर कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। अने उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एथियस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीज़न इज़ कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है, जो कि अब मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर है। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे। आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलत फहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते हैं कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, तो आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे तो आखिरत में अल्लाह ताला बोलेगा भाई मेरा बंदा था, थोड़ी गलतियां कर रहा था, आपने तो उसको एकदम आउट कर दिया भाई। तो वो भी आउट हो सकते हैं, समझे ना? वो भी आउट, क्योंकि एक अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई मुस्लिम को काफिर बोलते तो वापिस आपके ऊपर आ जाए। अगर कोई मुस्लिम को आप काफिर कहते हैं और वो काफिर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ऊपर आ जाता है। तो ये तकफीर बहुत कॉमन है। आप देखते हैं कोई भी मुसलमान एक दूसरे को काफिर कह रहा है, ये बहुत आम है हमारे माशरे में। ये कहना, कोई दूसरा मुसलमान अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है और जरा कुछ गलती करता है तो नारे तकबीर काफिर, इधर ये नारे तकबीर काफिर। तो ये हमारी गलती है। हमें हिकमत से, मैंने इस नशिस्त की शुरुआत में कुरान मजीद की आयत पढ़ी, सूरह नहल की सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। लोगों को बुलाओ, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्नत के साथ। ना सिर्फ बेसमेंट वाली छत डल गई है बल्कि अगले 2 हफ्ते में और उनसे छत भी डल जाएगी। बात करिए, उनसे डिबेट कीजिए रीप्रोफाइलिंग का अच्छे तरीके से, आप समझे ना? तो
میں چاہوں گا کہ آپ میری ایک تقریر سنو. نیا برانڈ نیو صلاح آ رہا ہے سوائے دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچیسنس اردو میں بھی ہے. اس کی اینگلنگ صلاح ویو بہتر کیا ہے, اچھی راہ دکھاتا ہے, اردو میں بھی ہے لیکن انگریزی کے اندر بھی ہے. چلی جائے گی. صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچیسنس. اور یہ آپ تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پہلے یہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ صلاح کے قریب آئیں گے. بھائی صاحب کچھ پوچھنے گئے؟ آج کل میں ذاکر بھائی, he wants to say his shahada now. جو ماشاءاللہ بلڈنگ ہے یہاں پی سی بی کا کیونکہ ہیڈ کوارٹر بھی پورا بلڈنگ جو بیک اینڈ ہے وہ بن رہا ہے اور آگے جو ہے وہ پویلین بن رہا ہے, تو اس کا بھی میں تو آپ کو پوچھ لیا ہوں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے بولے تو ایک مسلمان کتنے بار بھی بول سکتا ہے. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. تھے لیکن ہم نے وہ کور کر لیا. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اس کے آخری رسول اور اس کے کوئی چیز ایسی نہیں عبد ہے, اس کے سرونٹ ہے. اور اس کے سرونٹ ہیں. میں ماشاءاللہ. تکبیر تکبیر. میرے حساب سے میں آپ کو اگر آپ میری عزت کرتے ہیں میں آپ کو ایک فارمولا دکھاؤں گا. بھائی صاحب نام کیا آپ کا اپنے کا؟ انشال یوسف. انشار یوسف. ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. مجھے بڑی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی میرا چھوٹا فارمولا ہے, آپ اس کو اگر سٹارٹ کریں گے, آج کی تو عشاء صلاح ختم ہو گئی, انشاءاللہ آپ کل سے شروع کر سکتے. میں آپ کو ایک اسمال فارمولا سکھاؤں گا. آپ کیا کیجئے, انشاءاللہ آج سے اگر عشاء نہیں پڑی یا کل سے فجر سے انہوں نے پولیس نے آپ نماز پڑھنا شروع کرو. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ فجر سلام پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ میری ظہر سلام مجھے ملے. سچے دل سے کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظہر پڑھائیں گے. نہ کرو سب کچھ. ظہر نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری عصر نماز مجھے ملے. وہ تو گرفتار ہے سارا کچھ ہے. عصر نماز ختم ہوئیں گی تو دعا کرو اللہ سے کہ میری مغرب نماز ملے مجھے. مغرب نماز میں دعا کرو کہ مجھے عشاء ملے. عشاء میں دعا کرو کہ مجھے فجر ملے. یہ 40 دن تک کے کرو آپ, ریلیز کی 40 دن تک انشاءاللہ کا 40 دن کریں گے تو آپ زندگی بھر انشاءاللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بے چینی ہوئیں گی. وہی کنفرم کیا آپ سمجھے نا. شلوار میں نکلا. انشاءاللہ پھر آپ جا کے ان کو بولنا جو 2 بار 3 بار پڑھتے دیکھو بھائی 5 بار بٹ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو قوت دے. اور اگلے بار میں آؤں گا پاکستان میں تو آپ بولا میں 5 ٹائم نمازی ہوں انشاءاللہ. 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 جزاک اللہ, شکر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ہم شری کرشن کو بھگوان مانتے ہیں, اگر اس نے بلاತ್ಕಾರ کیا ہے تو بلاತ್ಕಾری کو بھگوان کیوں مانے؟ بھائی صاحب جیسے میں نے کہا کہ میں ہندو دھارمک کتاب پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, مہابھارت پڑھ چکا ہوں, رامائن پڑھ چکا ہوں, اور میں جب پبلک میں پرچار کرتا ہوں تو میں ایسا پرچار کرتا ہوں, اچھی باتیں کہتا ہوں, پڑھتا ہوں سب کچھ, یکسانیت کی بات کرتا ہوں اور کہتا ہوں, اختلاف کی نہیں کرتا ہوں. آپ نے جو سوال پوچھے کہ کیوں مانتے, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کیوں مانتے. آپ اگر کہتے نہیں ماننا چاہے تو آپ مت مانو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر شری کرشن صحیح میں بھگوان کے اوتار ہے, اگر صحیح میں پیغمبر ہے, تو کوئی بھی پیغمبر بلاತ್ಕಾರ نہیں کر سکتا ہے. سر لکھا ہے تو بوئی میں لکھا ہے, کتاب گرنتھ میں لکھا ہے. بھائی صاحب میں جانتا ہوں, میں آپ کا جواب دیتا ہوں, میں جانتا ہوں, میں نے نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا. مثال دیتا ہوں میں, لوط علیہ السلام قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہے, ٹھیک ہے, لیکن شری کرشن اللہ کے پیغمبر ہے قرآن میں نہیں لکھا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس دھرتی پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے, نام سے 25 ہے, ان 25 میں سے ایک کا نام لوط علیہ السلام ہے. جب میں بائبل پڑھتا ہوں, بائبل میں لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام نے زنا کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ, جو آپ کے شاستر میں لکھا ہے اس سے بڑا گناہ لکھا ہے بائبل میں. تو میں کیا کہتا ہوں, وہ بائبل میں غلط لکھا ہے. لوط علیہ السلام پہ میں الزام لگا ہی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے. اب سمجھئے نا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ چیز جو بائبل میں ہے وہ ملاوٹ ہے.
अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी वो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना, तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूँ। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूँ, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूँ। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8,000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8,000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हू बहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो अब सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते?
آپ کو معلوم آپ نے عمل کر رہے تو باقی لوگ کیوں عمل کریں گے بھائی؟ लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? تو میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں مان رہے پھر؟ सिर्फ उसी तरह और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है. پوچھے कल लाइन लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला. ٹھیک ہے ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ. بولیے پوچھیے. शिव को हम लोग भगवान मानते हैं. जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? بھائی صاحب میرا جواب وہی ہے. میں آپ کے شاستر پڑھ چکا ہوں. یہ سب میں تقریر میں بیان نہیں کرتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں دوسری کتاب کے بارے میں تنقید کروں. یہ میں مانتا ہوں جو آپ بولتے بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح فرماتے, لیکن میں یہ سب بات کروں تو دنگے فساد ہو جائیں گے نا. میں امن والا آدمی ہوں نا. قرآن میں بھی نہیں لکھے کہ لوگوں کی تنقید کرو. قرآن میں لکھے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 کہ وہ لوگ جو دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں, غلط بھگوان کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان کو گالی مت دو. باقی لوگ جو صحیح بھگوان کے علاوہ دوسرے بھگوان کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو, نہیں تو جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. قرآن میں لکھی ہے کہ جو باقی لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور ایشور کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو, ورنہ جہالت میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. اسی لیے جو آپ بولتے بالکل صحیح ہے. میں کہاں کہتا ہوں غلط ہے؟ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب چیز اگر غلط ہے تو آپ صحیح راستے پہ کیوں نہیں آتے؟ آ گیا ہم دو بھائی ایک ساتھ. دو بھائی ساتھ میں ماشاءاللہ, 2 سوال 2 بھائی. اچھا ماشاءاللہ. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا بھائی؟ میرا نام سبرت پال ہے. اور آپ کا نام؟ ٹوپو پال. ٹوپو پال. ماشاءاللہ 2 پال ادھر آ گئے. ماشاءاللہ. آپ دونوں مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاں. آپ دونوں مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں. آپ مانتے. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی بھی زبردستی نہیں. کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں. آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ یس سر. کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ. تو میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے سے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے, آپ کو سب سے بہترین زندگی دے دنیا میں آخرت میں, اور آپ کو جنت نصیب فرمائے, اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تالے کھولے انشاءاللہ.